चलते हैं कक्षा 7 में। आज आपका टॉपिक है रेखीय समीकरण। पीछे के बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं, जिनका वीडियो छूट गया होगा पीछे जा कर के देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक निश्चित ही रूप से करें, ठीक ना। बहुत मेहनत से आप लोगों का वीडियो बनाया जा रहा है, लाइक करना तो बनता ही है। चलते हैं टॉपिक पे, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में जिसमें एक चर होता है और एक चर होता है, उसके साथ अंक होता है, तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। रेखीय समीकरण जिसमें मैक्सिमम एक घात होता है, ठीक ना। एक घात वाला समीकरण आपका रेखीय समीकरण होता है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स में पहले उदाहरण नंबर 1 को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 1 को अगर हम लेते हैं तो उदाहरण नंबर 1 कहता है कि 5x धन 10 बराबर 60। कहता है हल करके x का मान बता दीजिए। तो इसको रहने दीजिए, 60 पहले से था, 10 उधर जाएगा, धन के साथ है, बराबर की साइड बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो धन से ऋण हो गया। तो 5x बराबर घटा दीजिए, x बराबर भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो x का मान कितना होगा, 10। ये है आंसर। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 में दे रहा है कि 10x ऋण 20 बराबर 50। हल कीजिए। तो 10x को रहने देते हैं, 50 है, ये उधर जाएगा तो धन इसके साथ हो जाएगा, तो 10x बराबर 70, x बराबर 70, ये बटा में चला जाता है ना, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, x बराबर 7 हो गया। उदाहरण नंबर 3 को अगर आप ध्यान देते हैं तो उदाहरण नंबर 3 में देख लीजिए, x बटा में 3, 5 बटा में 2, ऋण 3 बटा में 2 है, हल करना है। x बटा में 3 को रहने दीजिए, ये उधर जाएगा, पहले से ही ये है, उधर जाएगा तो ऋण के साथ जाएगा, तो x बटा में 3, एलसीएम 2, 2 एक कम 2 1, 1 3 3, 2 एक कम 2, ऋण 5, यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कितना, तो x बटा में 3, ये ऋण 8 बटा में 2। आप तिरिय गुणा कर लीजिए, तो x बराबर 8 तिरी के 24 बटा में 2, यानी x बराबर ऋण 12 हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है कि 3x ऋण 5 और x धन 3। कहता है इसको हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। x वाले को इधर लाइए, पहले से 3x है, इधर आएगा तो ऋण के साथ आएगा, ये उधर गया तो धन के साथ गया, पहले से 3 था, घटा दीजिए, ये जुट गया, तो x बराबर 8 बटा में 2, x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं 5वें उदाहरण पे। तो 5वां उदाहरण आपको दिया गया है 5x ऋण 7 बराबर x धन 5। ये वाला इधर आएगा बड़े वाले की तरफ, तो ऋण के साथ आएगा, उधर गया धन के साथ, पहले से था ये। 4x बराबर ये हो गया 12, x बराबर 12 बटा में 4, x का मान 3 हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं इसी तरह से। तो अगला उदाहरण बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 आपके पास है। क्या 6 नंबर में दिया गया है, तो 6 नंबर में दिया गया है 2x ऋण 1 10 ऋण x। हल करना है, 2 दोनों के साथ गुणा होगा, तो 2x ऋण 2 10 ऋण x। ये इधर आएगा तो धन के साथ आएगा, 2 उधर जाएगा धन के साथ, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटा में 3, x बराबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक ना। तो चलिए 7 को भी सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में दिया गया है कि x ऋण 1 बटा में 4 धन 2 1 धन 2x धन 3 बटा में 6। कहता है इसको हल कीजिए। तो आपने कहा कि x ऋण 1 बटा में 4, यहाँ है 1 धन, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x धन 3 बटा में 6, 1 ऋण 2। इसका लघुत्तम क्या होगा 6 और 4 का, तो आपने कहा इसका लघुत्तम हम ले सकते हैं, तो 12 ले सकते हैं। 4 3 12, 3 3 का गुणा करिए ऊपर, तो 3x ऋण 3, 6 दूना के 12, 2 2 से गुणा करिए चिन्ह बदल करके, तो 4x ऋण 6, ये ऋण 1 है, कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए,
घटाते हैं 3x में से 4x, ऋण वाला बड़ा है तो ऋण का चिन्ह x, ये ऋण 9, ये हो गया 12, ऋण 1, ठीक ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान सा है कि ऋण x ऋण 9 है, ये 12 इधर जाएगा तो ऋण 12, ऋण x बराबर ऋण 12 धन 9, ऋण x बराबर घटा दीजिए ऋण 3, ऋण से ऋण कट गया, x बराबर 3 हो गया, x बराबर कितना हुआ 3 हो गया। नोट कर सकते हैं आप इसको, इतना हो गया। अब चलते हैं, अभ्यास आपको दिख रहा है, अभ्यास कौन सा है, तो अभ्यास आपके पास है 6A, रेखीय समीकरण का 6A। अब पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग, क्वेश्चन की बात करें तो 3x ऋण 5 बराबर 4 दे दिया। कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो चलिए, आपने कहा कि 3x बराबर ऋण है उधर जाएगा धन के साथ, तो 3x बराबर 9, 9 बटा में 3, तो कितना हो गया 3, x का मान 3 आया। अब उत्तर की जांच करना है तो आप लिखते हैं उत्तर की जांच आप कर रहे हैं, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ये बायां पक्ष है जिसमें x दिख रहा है, आप बायां पक्ष लिया, आपने लिखा 3x ऋण 5, x का मान जो आया है जहाँ x है वहाँ रखिए, तो यहाँ हो गया 3 ऋण 5, तो तितली के 9 ऋण 5, 9 में से 5 गया 4, दायां पक्ष यही है, यानी अगर हम बायां पक्ष में रखते हैं तो दाहिना पक्ष के बराबर आ गया है, यानी हमारा आंसर सही है। आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड भाग पे, तो सेकेंड भाग आपको दिया गया है क्या, तो 5y धन 2 3y धन 8, तो बड़ा वाला y इधर है, छोटा वाला y इधर है, तो बड़े वाले की तरफ छोटे को ले जाइए, तो 5y ऋण 3y 8, ये उधर जाएगा ऋण के साथ, ये हो गया 2y बराबर 6, y बराबर 6 बटा में 2, y का मान कितना आया 3 आया। अब आप लेते हैं बायां पक्ष, जांच भी करना है ना, तो बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष ये है कितना 5y धन 2, 5y का मान 3, 15 धन 2 कितना हो गया 17। दायां पक्ष भी ले लीजिए, तो दायां पक्ष लेते हैं तो 3y धन 8, तो 3 गुणते 3 धन 8, तो 9 धन 8 कितना हो गया 17। अब बायां और दायां आप दिखा सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के बराबर है ना, तो आपका यह सत्यापन सही है। यानी आप y का मान निकाल करके बायां और दायां दोनों में y दिख रहा है तो दोनों साइड में रखेंगे, अगर रखने पे दोनों के मान बराबर आ जाते हैं बायां और दायां के, तो सत्यापन सही है। नोट कर ले। तीसरा भाग आपको दिख रहा है, तो 3x बराबर 24 ऋण 12, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटा में 3, x बराबर 4। अब आप लेते हैं बायां पक्ष जांच करने के लिए, बायां पक्ष का मतलब 3x धन 12, तो 3 और x का मान 4 और ये 12, तो 12 धन 12 24, और यही हमारा दायां पक्ष है, यानी रखने पे अगर मान बराबर आ जाते हैं तो सत्यापन सही है। 4 नंबर देखते हैं, तो 4 नंबर 6y ऋण 9 और यहाँ 2y धन 15 दिया, तो बड़ा वाला y इधर है, छोटे वाले को इधर ले आइए, तो 6y 2y, ये उधर जाएगा धन के साथ, ये हो गया 4y, जोड़ लीजिए इसको 24, y बराबर 24 बटा में 4, y का मान कितना आया 6। अब बायां पक्ष ले लेते हैं क्योंकि आंसर चेक करना है, तो 6y ऋण 9, 6 अब y की जगह पे 6 9, तो 36 में से 9 गया, ये हुआ, फिर दायां पक्ष ले लेते हैं, दायां पक्ष लेते हैं तो 2y धन 15, 2y मतलब 6 15, तो 12 धन 15, 12 धन 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 27। आपने कहा कि बायां और दायां इक्वल है, तो आपका वेरिफिकेशन सही है।
इसी तरह से चलते हैं, इसी का 5वां भाग। अगर 5वें भाग पर चलते हैं तो 5वां भाग दिया गया है 18 ऋण 5y, 3y ऋण 6। 18 ऋण इधर आएगा तो धन, ये उधर जाएगा धन, ये है तो इसको जोड़ लीजिए 24 8y। तो y बराबर 24/8 तो 3 हुआ। अब लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष में हमारे पास 18 ऋण 5y, 18 5y मतलब 3, 18 ऋण 15 ये 3 हो गया। आते हैं दायां पक्ष पे, तो दायां पक्ष हमारे पास 3y ऋण 6, 3y मतलब 3, तो कितना हो गया 9 ऋण 6 3। बायां और दायां इक्वल है, यानी हमारा वेरिफिकेशन जो सत्यापन था वो सही है। नोट कर लें आप इतना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी इसको हल करना है और सत्यापन करना है। तो आपने कहा कि x बटा में 3 4 7 उधर गया, x बटा में 3 11, तिरिये गुणा कर लेते हैं तो x बराबर 11 तिया 33। सत्यापन करना है, जांच करना है, तो आप लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष x बटा में 3 ऋण 7, x की जगह पे रखिए 33, भाग दे दीजिए 11 में से 7 गया 4, 4 मतलब दायां पक्ष आ गया। हो गया वेरिफिकेशन। सेकेंड पे चलते हैं, तो सेकेंड में दिया गया x/3 2x, हल कर लीजिए। लघुत्तम लिया 3, जब लघुत्तम लिया तो ये हो गया x और ये हो गया 6x, ये हो गया 14, तो 7x बटा में 3 14, 7 दूना के 14, x बराबर 3 दूना के 6, x का मान आया। आप लेते हैं बायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेंगे तो x बटा में 3 और 2x, x की जगह पे 6 बटा में 3 2 गुणते 6, ये हो गया 2 और 12, 12 2 14। आप देख रहे हैं कि यही है दायां पक्ष। हो गया सही। तीसरे की बात करें तो तीसरे में दिया गया है कि x/2 x/3 और ये 10 हो गया। हल करना है इसको भी, तो चलिए कोशिश करते हैं। लघुत्तम ले लिया 6, 2 3 6 3 3x, 3 दूना के 6 2x और ये 10, जोड़ लेते हैं तो 5x 10, 5 दूना के x बराबर 6 दूना के 12, ये हुआ। अब बायां पक्ष ले लीजिए चेक करने के लिए, तो बायां पक्ष लेते हैं तो x बटा में 2 x बटा में 3, x की जगह पे 12 बटा में 2 12 बटा में 3, तो 6 4 कितना आया 10, और 10 ही क्या है दायां पक्ष है। तो हो गया वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन अभ्यास के लग गए। अभी इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों में 4-4 भाग हैं, तो आगे का स्टेप कल लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। कोशिश करिए जिनका भी पीछे का वीडियो छूट गया हो, आप पीछे जा कर के बहुत सारे लेसन पढ़ा दिए गए हैं, आप उसको फिर से एक बार देख लें, या अगर आप पढ़ लिए हैं तो रिवीजन भी कर लें। और जिन मित्रों का आपका छूट गया हो सभी मित्रों को आप सूचना दें कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आप इस चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने पूरे वीडियो को फिर से एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।